हेलो गाइस, देखिए ग्लास है, ठीक है। यदि इसको आप अपने कान पे रखेंगे तो आपको एक गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देगी। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज रखेंगे आपको गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है अनुनाद, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस इंग्लिश में, ठीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि अनुनाद क्या होता है, ठीक है। सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग अनुनाद की घटना को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अनुनाद क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस, अनुनाद, ठीक है। अनुनाद को समझने से पहले हमें समझनी होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति, किसी चीज की आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। आवृत्ति, आप लोग जान रहे कि जैसे वातावरण है, जैसे आपका खाली कमरा भी है, तो उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो अपनी जगह पे कंपन करते रहते हैं, इस तरह से कंपन करते हैं। तो देखिए ये छोटा एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये कंपन कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है। तो इसके कंपन करने से देखिए इस तरह से गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। इस तरह से वेव जनरेट होती है, तरंग बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक तरंग बन गया, ठीक है। जब कोई मॉलिक्यूल इस तरह से कंपन कर रहा है तो ऐसे ही वेव जनरेट होती है, एक तरंग बनती है, ठीक है। तो आप लोग को पहले बताना है आवृत्ति क्या होती है, तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो कोई कोई भी मॉलिक्यूल वो कंपन करता है, ठीक है। कंपन कर रहा है तो अब देखिए यहाँ से जब जा रहा है वापस यहाँ पर, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक साइकिल, एक चक्र, ठीक है। एक साइकिल यानी एक चक्र। इसने एक चक्र कंप्लीट कर लिया, फिर वहां से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर एक सर्कल, फिर इस तरह से, फिर एक सर्कल, इस तरीके से कई सर्कल पूरा कर रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में, 1 सेकंड में, एक सेकंड में जितना ही सर्कल पूरा कर लेगा, जितने साइकिल से पूरा करेगा एक सेकंड में, मान लीजिए इससे कंपन कर रहा है, एक सेकंड में जितना पूरा कर लेगा वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए किसी किसी पार्टिकल ने एक सेकंड में 40 सर्कल्स पूरा किए, 40 साइकिल, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इस तरह से करते करते एक सेकंड में कितनी बार, 40 बार। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 40। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल एक सेकंड में, हो सकता है ना कोई पार्टिकल और तेजी से कर रहा हो, उसकी 100 साइकिल्स पूरा कर ली, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, इस तरीके से 100 साइकिल। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल बहुत स्लो मूव कर रहा है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, और वो एक सेकंड में केवल 3 साइकिल पूरा कर पाए, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में जितना बार चक्कर लगा ले, एक साइकिल अपना साइकिल पूरा कर ले, वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। अब आते हैं स्वाभाविक फ्रिक्वेंसी पे, स्वाभाविक आवृत्ति पे। इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल जितनी बार साइकिल, जितने साइकिल्स पूरा कर लेते हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं स्वाभाविक आवृत्ति, ठीक है। स्वाभाविक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज उपस्थित है, कोई भी पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, कोई भी चीज, आपका घर, ये मार्कर, ये बोर्ड, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो मैटर है, ठीक है, वो मौजूद है, उसकी एक खुद की आवृत्ति होती है। मतलब कि उसको एक बार उठा कर इस तरीके से छोड़ दिया जाए ना, तो एक सेकंड में कुछ ना कुछ चक्कर पूरा कर लेगा। जैसे आपके घर को खींचा जाए, किसी भी तरीके से खींच के छोड़ा जाए, तो एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति होगी। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल ले लीजिए, छोटा सा बॉल, ठीक है, आप उसको एक धागे से लटकाइए, आप यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए, यहाँ से पकड़ कर छोड़ दीजिए, वो एक सेकंड में जितना साइकिल पूरा कर लेगा वो इसकी स्वाभाविक आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। तो इस दुनिया में जो भी मैटर है उसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। जैसे आपके घर की कुछ स्वाभाविक आवृत्ति होगी, इसे खींच के छोड़ देंगे तो एक सेकंड में कुछ ना कुछ चक्कर पूरा करेगा, तो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में जितना साइकिल पूरा कर ले, ठीक है। स्वाभाविक आवृत्ति क्या है कि उस हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी एक आवृत्ति होती है, जिसको कुछ पकड़ के छोड़ दिया जाए तो वो एक सेकंड में उतना ही चक्कर लगाए। जैसे मान लीजिए आपके घर की स्वाभाविक आवृत्ति 3 है, इसका मतलब है कि अगर आपको घर को खींच के छोड़ दिया जाए तो वो एक सेकंड में कितना सर्कल पूरा करेगा, 3 बार, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये मार्कर, इस मार्कर को कहीं से बांध कर इससे छोड़ दिया जाए तो ये मान लीजिए 5 बार करेगा, ठीक है, 5 साइकिल पूरा करेगा एक सेकंड में, एक सेकंड में इस तरीके से 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति कितनी होगी, 5, ठीक है। आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर। स्वाभाविक आवृत्ति क्या है, तो कोई भी चीज जो जो भी वस्तु है, ठीक है, उसको एक बार ला के छोड़ दिया जाए तो वो जितना सेकंड पूरा कर लेती है, एक सेकंड में जितना चक्कर लगा लेती है, उसी को बोलते हैं स्वाभाविक आवृत्ति, ठीक है। अब आते हैं रेजोनेंस पे। उम्मीद है स्वाभाविक आवृत्ति समझ में आ रही है। अब आते हैं रेजोनेंस, अनुनाद क्या है। देखिए ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास में कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ये आपको भी पता है,
ठीक है, क्योंकि एयर है, एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लास के बाहर भी कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, ग्लास के अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, ग्लास के बाहर भी मॉलिक्यूल्स। अभी तक देखिए आपने इसे बाउंड नहीं किया, मतलब आपने अपने कान पे नहीं रखा है, तो जब तक कान पे नहीं रखे इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, सबकी अपनी अपनी आवृत्ति होगी। इसकी कुछ स्वाभाविक आवृत्ति थे 3, मान लीजिए इसकी 5 होगी, इसकी 8 होगी, सबकी अलग अलग होगी। इसमें भी इसके अंदर वाले भी सब अलग अलग। लेकिन जिधर आपने बाउंड किया इसको, जिस जैसे ये हम बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, इनकी इसमें अंदर भी 3 हो सकती है, इसके अंदर भी 5 हो सकती है, लेकिन ये चूंकि खुला है तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों एक ही सिम से है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको बाउंड किया, ठीक है, जैसे ही आपने इसको बाउंड किया, अपने कान पे रखा, तो इसकी मान लीजिए इस मॉलिक्यूल की 3 थी, इस मॉलिक्यूल की 5 थी, इधर भी 3 थी, इधर भी 5 थी, तो इनकी आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति सेम हो गई। जबकि नहीं, दो मॉलिक्यूल से कोई भी दो वस्तुओं की स्वाभाविक आवृत्ति सेम हो जाती है, जैसे किसी की 3 है, किसी की 3 है, या किसी की 5 है, किसी की 5 है, 100 है, किसी की 100 है। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए इसके अंदर कोई 100 वाला होगा, 100 आवृत्ति वाला होगा। ठीक है, इसकी भी अंदर 100 आवृत्ति किसी की होगी, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, तो 100 हर्ट्ज बोल सकते हैं हम लोग, तो 100 होगी। ठीक है, इसके अंदर भी 100 मौजूद है। तो जब ये 100 वाला इस 100 वाले से टक्कर खाता है, ठीक है, तो हम लोग को गन से आवाज सुनाई देती है। देखिए ये 100, ये 100 से, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, तो इसकी आवृत्ति इसकी स्वाभाविक आवृत्ति से मैच खा गई। जब मैच खाती है ना, तो ये दोनों गन करने लगते हैं, एक साथ बोलने लगते हैं, और इससे ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ निकलती है। जैसे ये अभी कंपन कर रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये तीन तीन वाला भी कंपन कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बाउंड नहीं किया है। जैसे ही कान पे आप रखेंगे, जैसे ये 3 वाला कंपन कर रहा है, बाहर वाला 3 वाला भी कंपन कर रहा है। इन दोनों के कंपन करने से एक बड़ा सा साउंड बनता है, एक बड़ा सा साउंड, जो कि हमें कान के रखने पर सुनाई देता है, इसलिए हमें गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे आपने जैसे ही इसको रखा, फिर से उसके अंदर कोई 100 मॉलिक्यूल वाला होगा। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल, इससे पहले नहीं सुना जा रहा, 100 मॉलिक्यूल वाला, बाहर भी कोई 100 मॉलिक्यूल वाला होगा। ठीक है, इसकी कंपन मैच खाते ही एक बड़ी सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, और वही बड़ी सी आवाज़ हमें सुनाई देती है अपने कानों पर। तो एक 100 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, तो सब अलग अलग आवाज़ है, इसलिए हमें उस जो कान पे रखने पे हमें गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो